नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच तुलना करना। साथियों, दो या दो से अधिक भिन्नों के बीच तुलना करके हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या इनको आरोही क्रम में सजाना है या फिर इसको अवरोही क्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चार टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। पहले तो आपसे पूछा गया है छोटी भिन्न बताइए। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि बड़ी भिन्न बताइए, या फिर आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकते थे कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, या फिर आपसे ये भी कह सकते थे कि इसे अवरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा आरोही अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है साथियों बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्रम जो होता है आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम ठीक इसका उलट होता है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस टाइप से व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। तो साथियों, ऐसा तो तब आप कर पाएंगे ना जब आपको छोटा बड़ा पता होगा। मतलब इसमें आप अगर ये जान जाएं कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर सही क्रम जान जाएं कि सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, तो आप इसे आसानी से आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे ही प्रश्नों को करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, और जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, फिर भी आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं उस मेथड से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसी भिन्न को ले लेता हूँ, एक ही बार में चारों आंसर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये 10 बटे कितना दिया 13, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन अगला है 13 बटे 16, फिर अगला दिया गया 16 बटे 19, फिर जो अगली भिन्न है वो क्या है 19 बटे 22। तो सबसे पहले जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि इसमें आपको अंतर पता करना है। देखिए साथियों, ये तरीका सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा। इसके बाद तरीके तो बहुत सारे हैं, आप इसका इसमें गुणा करके ऐसे भी करते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि 22 का 16 में गुणा करना, 19 का 19 में गुणा करना, फिर 13 का 19 में, फिर 16 का 16 में, ऐसे करना कहीं ज़्यादा टफ हो जाएगा। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उससे देखिएगा। यहाँ आंसर का अंतर आप देखिए, यहाँ 3 का अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको 3 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 3 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 का अंतर दिख रहा है। देखिए, आपको जैसा उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। अगर ये संख्याएं आसान हैं, बहुत छोटी छोटी संख्या है, गुणा करना इनका आसान है इस तरीके से, तो आप वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो आप इनके बीच का तुरंत अंतर निकालिए, आंसरों का अंतर निकालिए। तो यहाँ पर अंतर समान है। अब साथियों, यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर जो आपको भिन्न मिलेंगी, ये दो टाइप की भिन्न मिलेंगी, बस इतना आप याद रखना। एक वो भिन्न होगी जिसमें अंश जो है आपका छोटा होगा हर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसी टाइप की है, और एक वो भिन्न होगी जिसका अंश बड़ा होगा हर से। ठीक है। तो आपको करना क्या है साथियों, जो ये होता है, ये जो प्रॉपर भिन्न बोली जाती है, और ये भिन्न होती है इम्प्रॉपर भिन्न होती है। इसे हम उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और इसे साथियों हम कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसे हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। साथियों, इसे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसका मान सदैव 1 से बड़ा होता है, या 1 से बड़ा होता है। ठीक है। और यहाँ पर इसका मान सदैव 1 से छोटा होता है। इसका मान सदैव 1 से कैसा होगा? छोटा। यहाँ पर भिन्न की वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होगी, और यहाँ पर 1 से बड़ी होगी। ठीक है। यहाँ पर जो भिन्न होगा, भिन्न यहाँ पर भिन्न लिखा जाएगा। ठीक है। ये सदैव 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पर ये जब भिन्न यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर, तो ये सदैव 1 से छोटा होगा। ठीक है साथियों, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो अब ये भिन्न हमारी कौन सी है? उचित भिन्न है। तो इसमें जो भी नियम आप लगाते हैं, ठीक इसका उलट के इसमें लगाना होगा। वैसे तो सारा काम ऐसे ही करना, जैसे इस शुरुआत में जो काम मैं करके दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। अंतर निकालना है, अंतर समान होने पर जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न। देखिए यहाँ पर 10, 13, 16, 19, तो सबसे छोटी भिन्न जो है ये हो गई छोटी
भिन्न ये हो गई और सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई। ध्यान रखना साथियों। अगर हम बात करें कि ये कौन सा, तो ये 10 के बाद 13 है तो इससे बड़ी ये हो गई, 13 के बाद 16 है तो इससे बड़ी तो ये हो गई, 16 के बाद 19 हो गई, 19 है तो इससे बड़ी ये हो गई। यानी कि ये स्वयं आरोही क्रम में लिखी हैं। ये कौन से क्रम में व्यवस्थित है? ये आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। ये भिन्न कौन से क्रम में लिखी हुई है? ये इस क्रम में लिखी हुई है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये पहले से ही आरोही क्रम में है। ठीक है साथियों, इतना पता है। तो सबसे छोटी भिन्न इसकी कौन सी है? ये। और सबसे बड़ी भिन्न ये। 3 क्वेश्चन के जवाब आपको मिल चुके। छोटी भिन्न भी पता हो गई, बड़ी भिन्न भी पता हो गई, आरोही क्रम में तो सवाल दिए ही है। अब इसे अगर कोई कहता अवरोही क्रम में सजाइए तो अवरोही क्रम साथियों क्या हो जाता, उसे भी आप देख लो साथ ही साथ। अगर अवरोही क्रम में लिखना होता मुझे, तो हम सबसे पहले 19/22 को लिखेंगे, इसके बाद हम 16/19 को लिखेंगे, इसके बाद हम 13/10 16 को लिखेंगे, इसके बाद हम 10/13 को लिखेंगे। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। तो साथियों आप देख पाए एक प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखेंगे साथियों अगला एग्जाम्पल जो होगा उस इस टाइप के भिन्न का होगा। तो अगला प्रश्न ये आपका रहा है। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें अंश जो है, अंश साथियों बड़ा है, अंश बड़ा है हर से। ठीक है, अंश बड़ा है हर से, इसका मतलब है यहाँ पर प्रत्येक भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा। जैसे 4 का भाग एक बार देखिए, भाग दे के भी पता कर सकते हैं, 4 एकन 4 और 1 सही, और यहाँ पर आ जाएगा 1.25 ये आ जाएगा। जब भाग देंगे तो 1 से बड़ा है ना ये। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्येक भिन्न का मान 1 से बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ भी बतानी है। सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 5/4 और 4/3 और 3/2 और 2/1। साथियों मैं दोनों तरीके यहाँ पर बता दूंगा। दोनों तरीके कौन कौन से? देखिए, पहला तो तरीका मैंने बताया अंतर निकाल के। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। किनके बीच का? अंश हर का अंतर निकालना है। अंश हर का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है ना। जब अंतर समान होता है तो कौन सी भिन्न बड़ी, ये देखना रहता है कि यहाँ पर कौन सी भिन्न है, यहाँ पर भिन्न कौन सी है साथियों। यहाँ पर भिन्न अंश बड़ा हर से है ना, तो यहाँ पर थोड़ा अब उल्टा नियम चलना पड़ेगा। उल्टा नियम क्या होता है? जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हमको क्या चाहिए साथियों? हमको जो चाहिए है वो छोटी भिन्न चाहिए। जब छोटी भिन्न चाहिए तो बड़े अंश के पास जाना होगा। सबसे बड़ा अंश 5/5 है ना, सबसे बड़ा अंश 5 है, तो सबसे छोटी भिन्न यही होगी 5/4। तो चलिए देख लेते हैं 5/4 सही आंसर है या नहीं है। तो 5/4 आपका कहाँ पर है साथियों? 5/4 ये है ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर है साथियों। दूसरा तरीका इसे सोल्व करने का क्या है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले साथियों मैं लिख लेता हूँ 5/4 4/3 और 3/2 2/1। देखिए यहाँ गुणा करना आसान है, तो आप फटाफट गुणा करके आप पता कर सकते हैं। जैसे 3×5 = 15 ऐसे गुणा करते हैं ना, 4×4 = 16। तो आपको पता करना छोटी, सबसे छोटी भिन्न पता करनी है, तो बड़े को इग्नोर करना होगा। ये बड़ा इसे छोड़ दो, ठीक है, ये बड़ा इसे छोड़ दो। अब 5 4 और इसका करो आपस में, ठीक है 5 4 3 2 इनके बीच तुलना करो, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और 2×5 = 10। तो इसमें हमें छोटी भिन्न पता करनी ना, तो बड़े को छोड़ना होगा। ये बड़ी हो गई, इसको भी छोड़ दो। इसके बाद क्या बचा? 5/4 और किसके बीच करना है? 2/1 के बीच है ना। तो ये 2×4 = 8 और ये 5×1 = 5। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी मिलेगी? 5/4। यही तो मैंने पहले भी बताई थी, 5/4 इसकी सबसे छोटी भिन्न है। तो 5/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, मुझे लगता है इससे अच्छा तो आप अंतर निकाल के कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो साथियों ये रही भिन्न 7/2 20/15 37/32 और 13/8 में सबसे छोटी भिन्न है। देखिए ये कौन सी भिन्न है? ये अंश बड़ा हर वाली भिन्न है। इसे हम इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं इंग्लिश में, और इसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित
या विषम भिन्न, कई नाम होते इसके हैं। इसे विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। 7/2, 20/15, 37/32 और 13/8 ये रही, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर। देखिए अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अगर गुणा करने लग गए ना तो बड़ा सवाल ये तगड़ा हो जाएगा, सोल्व करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ये 7 कितना है, 2 है। 7/2 अंतर कितने का, 5 का। यहाँ पर 5 का और यहाँ पर भी साथियों 5 का और यहाँ पर भी साथियों 5 का। देखिए ऐसा ही सवाल आता है, सिर्फ ये संख्याएं देके आपको ये लगेगा बहुत टफ है सवाल, मगर आपको ये तरीका पता है, आंसर के बीच का अंतर कितना है, समान अंतर है और ये भिन्न अनुचित भिन्न है, तो थोड़ा उल्टा समझेंगे। अगर छोटी भिन्न पूछी जाए बड़े अंश के पास चले जाओ। बड़ा अंश आपका ये 37, तो ये 37 बटे कौन सी होगी, 37/32। 37/32 इज द राइट आंसर। 37/32 इज द राइट आंसर, यही होगा। ये सबसे छोटी भिन्न होगी, ये सबसे साथियों सबसे कैसी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, 37/32, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। ये देखिए प्रॉपर भिन्न है, ये उचित भिन्न है, तो इसमें सीधा नियम लगता है जैसा कि आपको पता है। तो देख लेते हैं। पहले तो हम फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। 2/13, 27/38 और 11/22 और 39 साथियों 50। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं, इनके बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पर अंतर आप देख पा रहे हैं 11 का है, यहाँ पर भी साथियों 11 का है और यहाँ पर भी अंतर 11 का है, यहाँ पर भी अंतर साथियों 11 का। सभी जगह अंतर समान है और भिन्न उचित है। तो अब छोटी भिन्न के लिए छोटे अंश के पास जाना पड़ेगा, ये सबसे छोटा अंश। बड़ी भिन्न के लिए बड़े अंश के पास जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी भिन्न। तो ये आसान था साथियों, बहुत आसानी से आप बता पाए। चलिए देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न 2/13 और सबसे बड़ी भिन्न 39/50। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2/13, 39/50 इज द राइट आंसर। ये आपका एकदम सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या कहा गया उसे भी समझ लेते हैं। इसमें साथियों कहा गया है 8/10, 10/18, 22/34 और 9/12 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे छोटी भिन्न बतानी है, उचित भिन्न है ये पता है मेरे को। सबसे पहले लिख लेता हूँ 8/10, 10/18 और इसके बाद 22/34, इसके बाद साथियों 9/12, ठीक है। क्या करना है, अंश के बीच का अंतर देखना है। एक ही बार में साथियों ये निकल आता है ना, 2 का अंतर है, यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं 8 का अंतर है और यहाँ पर साथियों आप देख पाएंगे कितने का, 12 का अंतर है और यहाँ पर साथियों मेरे 3 का अंतर है। तो यहाँ पर करना क्या साथियों, अंतर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है, क्योंकि ये उचित भिन्न है। दरअसल यहाँ पर अंतर समान नहीं तो समान करना होगा। समान करने के लिए 2, 8, 12, 3, तो क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। 2, 8, 12, 3 का एलसीएम आप जानते हैं 24 होगा। एलसीएम कितना होगा साथियों, 24 होगा। 2, 3, 8, 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 24। तो यहाँ पर 24 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, जितने का गुणा इसमें 24 बनाने के लिए करना पड़ेगा उतने का अंश में गुणा कर दो, यानी कि 12 का करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस 12 का मल्टीप्लाई 8 में आपको करके लिखना है। तो क्या करेंगे, 12×8 = 96। अब इस अंश का कोई काम नहीं, 96 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तब 24 होगा ना, ये अंतर समान बनाने के लिए। तो इसका मतलब है 3 का 10 में करके यहाँ पर लिखना, 3 दशामन 30, इसका कोई काम नहीं। इसी तरीके से 12 दूनी यहाँ 2 का गुणा करना होगा 24 बनाने के लिए, तो 2 का 22 में करेंगे, 22 दूनी 44, तो इसका कोई काम नहीं है, अब 44 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 24 बनाने के लिए 8 का करना होगा, तो 8 ने 72, तो इसका कोई काम नहीं है, 72 हो गया। अब सबसे छोटी भिन्न पता करनी, सबसे छोटी भिन्न के लिए आपको 30 के पास जाना पड़ेगा, यानी सही जो आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो 10/18 होगा। 10/18 भाई साहब ये रहा, सबसे छोटी भिन्न आपकी 10/18 होगी। 10/18 कहाँ पर है आपका, ये रहा साथियों, ये इज द राइट आंसर, यानी कि बी पार्ट इसका सही है। चलिए अगले लेते हैं फटाफट। इसमें क्या है, पहले तो लिख लेता हूँ 13/17 और 11/17 और 16/17 और यहाँ पर है 14/17, ठीक है। देखिए जब हर समान हो और भिन्न प्रॉपर हो,
यानी कि उचित भिन्न हो, तो आपको याद रखना है जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो हर समान है ना सभी जगह, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इसे तो हम देख कर ही बता सकते हैं। 13 इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 16 है। सबसे बड़ा अंश 16 है ना, तो सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी? ये। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जब आपको याद रखना है जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब इसे कैसे याद रखेंगे तो आप बताइए। यहाँ 13 चीज़ें हैं, 17 लोगों में बांटनी है, तब ज़्यादा फायदा होगा, या 16 चीज़ों को 17 लोगों में बांटने पर ज़्यादा फायदा होगा? तो आप कहेंगे जब वहीं पर यहाँ 11 चीज़ें 17 लोगों में बांटी गई, यहाँ पर 14 चीज़ें 17 लोगों में बांटी गई, तो मुझे लगता है जहाँ पर 16 चीज़ें 17 लोगों में बांटी जाएंगी वहाँ लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये भिन्न सबसे बड़ी भिन्न मानी जाएगी, यानी कि बड़ी भिन्न पूछेगी तो 16/17 इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अगली फ्रैक्शन को देख लेते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया। सबसे पहले यहाँ पर भी इसे मुँह आप बना सकते हैं, इसे भी आप मुँह बना सकते हैं। क्या है? 22/27। यहाँ पर हर अंश समान है, हर छोटे बड़े हैं। ठीक है, मतलब अंश समान है, हर समान नहीं है। और ये भिन्न आप नज़र डालेंगे तो उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है। जब ऐसा आपको मिले, जब अंश समान हो हर से, तो आपको करना क्या? समान चीज़ भिन्न भिन्न लोगों में बांटी जा रही है, तो आपको याद रखना है जहाँ लोग कम होंगे वहाँ फ़ायदा होगा, जहाँ लोग कम होंगे वहाँ फ़ायदा होगा। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। 22 चीज़ें 27 लोगों में बांटेंगी, फिर 22 चीज़ें 42 लोगों में बांटेंगी, फिर 22 चीज़ें 37 लोगों में बांटेंगी, फिर 22 चीज़ें 46 लोगों में बांटेंगी। तो सबसे ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा? जब लोग कम थे, चीज़ें 22 थीं। देखिए चीज़ें हर समय 22 ही हैं, जब लोग कम पहुँचे तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, जहाँ देखिए 22 चीज़ें 27 लोगों में बांटी गई, फिर 22 चीज़ें 42 लोगों में, फिर 22 चीज़ें 37 लोगों में, फिर 22 चीज़ें 46 लोगों में बांटी गई। तो देखिए जिस दिन 46 लोग आए थे, 22 चीज़ें थी, उस दिन तो बहुत कम पड़ा होगा, है ना? इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? जब अंश समान हो और हर कैसा हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है साथियों, तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा 22/27। 22/27 कौन सा? ये रहा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। यहाँ पर भी कुछ इसी अंदाज में प्रश्न दिया गया है, चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर समझ लेंगे। 6 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी, 11 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी, फिर 7 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी, फिर 21 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी ना। यहाँ हर समान है, तो आप बताइए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब हुआ होगा? जब 21 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी ना, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। जब 11 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी तब भी फ़ायदा हुआ होगा, मगर उतना नहीं जितना 21 चीज़ों में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 6 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कब कम कम पड़ेगा? जब 6 चीज़ें 5 लोगों में बांटी जाएंगी, तब सबसे कम फायदा हुआ होगा। इस समय जो है लोगों को बहुत कम कम हिस्सा मिलेगा। यहाँ 7 चीज़ें 5 लोगों में बांटेंगी, ये तब भी इससे बड़ा है, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी और सबसे बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2/5 कामा 6/5, 2/5 कामा 6/5। यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है क्या? मुझे लगता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नोट नहीं हुआ है सही से। चलिए मैं सही कर देता हूँ। इसका जो सॉरी 2/5 तो नहीं, 21/5। सॉरी मैं गलत बोल रहा था। 21/5 कामा 6/5 आंसर होना चाहिए। 21/5 कामा 6/5 सही है, ये है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी नहीं होना चाहिए ना, शायद यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। हाँ, टाइप करने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए मैं इसको सुधार देता हूँ। 21/5 तो सही है, बट यहाँ पर 6/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6/5। ये 6/5 होगा। सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा यदि 7 की जगह पर 6 कर दिया जाए। ठीक है साथियों, तो अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, और मुझे लगता है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 66/17, और यहाँ पर लिखा है 66/37, और यहाँ पर लिखा है 66/43।
43 और यहाँ पर लिखा है 66/14। तो समझिएगा 66 चीज़ें 17 लोगों में बांटेंगे, 66 चीज़ें 37 लोगों में बांटेंगी, 66 चीज़ें 43 लोगों में बांटेंगी, 66 चीज़ें 14 लोगों में बांटेंगी। तो सबसे ज़्यादा फायदा कब हुआ होगा? तो सबसे ज़्यादा फायदा जब हुआ होगा जब लोग सबसे कम पहुँचे, यानी कि 14 लोग जब पहुँचे तब सबसे ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, 66/14 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 66/14 इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें दिया गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो भिन्न जो हैं अनुचित हैं और ये दोनों उचित हैं। तो अनुचित भिन्न का मान आपको मालूम है 1 से बड़ा होता है और उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। तो बड़ी भिन्न तब मिलेगी जब मान 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अब बड़ी भिन्न अगर ढूंढनी है तो इन दोनों में ढूंढनी है। तो चलिए हम एक बार लिख लेते हैं 12/9 और 15/7, इनको पास पास लिख लेते हैं। इसमें क्या बड़ी भिन्न मिलेगी, ठीक है, और 13/19 और 5/17 इसमें जो है आपको छोटी भिन्न मिलेगी। ठीक है, याद यही रखना है, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ये आपको याद रखना है। तो चलो इसको बनाने के लिए हम ये वाला तरीका अपना लेते हैं, आसान होता है ना। आसान तब हो जाता है जब दो भिन्नों में कंपेयर करना, तो इसी तरीके से कर लेना चाहिए। 62 84 और 15 नेमा 135। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न जो है आपकी ये है। ठीक है, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। अब छोटी भिन्न पता करने के लिए देखिए इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। 17 तियाँ 51 की 1 हासिल 5, 17 एकन 17 5, 17 5 भाई साहब होगा 22, 221 और 19 पंचे 95। तो साथियों यहाँ पर छोटी भिन्न आपकी ये होगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आप पता कर पाए। सबसे बड़ी भिन्न जो है आपकी क्या है 15/7, 15/7 ये, और सबसे छोटी 5/17। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने प्यारे हाथों से हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।